मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2025 के लिए नीट स्कोर से बीएससी नर्सिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, इस पर बात करेंगे। पर्टिकुलर फोकस इस वीडियो में इसी पर रहेगा क्योंकि नीट का फॉर्म आ चुका है और आप बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं तो नीट के स्कोर से ही बीएससी नर्सिंग करना आपके लिए फ़ायदेमंद कितना साबित होगा, आइए इसी पर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि नीट के थ्रू आप किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। ये जानकारी आप बहुत सारे लोगों को नहीं होगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे पर्टिकुलर। देखिए, अगर हम इन शॉर्ट में ही बात करें, शुरुआत यहीं से करते हैं। नीट स्कोर के माध्यम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना उन छात्रों के लिए लाभकारी विकल्प है जो सरकारी नौकरी, कम फीस और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की तलाश में है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं कि आपको मिले बीएससी नर्सिंग करने के बाद, कम फीस खर्च हो और उच्च गुणवत्ता वाली आपको शिक्षा भी मिले, यानी नॉलेज आपका बहुत ज़बरदस्त हो और आपका प्लेसमेंट बहुत सटीक तरीके से हो जाए, तो ऐसी अगर आप शिक्षा चाहते हैं, ऐसी अगर विकल्प के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए नीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी नीट स्कोर के माध्यम से आप अगर एडमिशन पाते हैं बीएससी नर्सिंग में तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका होगा। तो आइए इसी पर बात करते हैं और अब एक एक बिंदु की हम बात करेंगे। यहाँ नीट स्कोर से बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेने के फ़ायदे। पहली बात, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का बात होती है, नहीं, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता होती है। आपको मान्यता को लेकर किसी भी प्रकार का झंझट नहीं होता। नीट स्कोर के माध्यम से एडमिशन लेने के से आपको देश भर में मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात, सरकारी और प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर बीएचयू, एफएमसी, एमएनएस, अन्य सरकारी, अभी उनके भी लिस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो और कौन से कॉलेजेस हैं। अभी तो यहाँ पर है, अभी सारे कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में बात करेंगे, आपको हम लिस्ट दिखाएंगे। प्रवेश का अवसर मिलता है जहाँ फीस कम होती है और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो आप ये सब चीज़ों को समझ रहे हो। मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। नीट स्कोर के आधार पर ही इन सभी इंस्टीट्यूट में आपको पारदर्शिता बनी रहती है और योग्य उम्मीदवारों को ही प्रवेश मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएनएस जैसे सशस्त्र बलों में कैरियर आपका बन जाता है। अगर आपका नीट का स्कोर बहुत अच्छा है तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नीट स्कोर अनिवार्य होता है। इससे आपको भारतीय सेना में स्थायी कमीशन का अवसर मिलता है, यानी आप समझ सकते हैं नौकरी वहाँ मिलती है सीधा। तो ये सब चीज़ों पर बात करेंगे अभी। और यहाँ पर देखें, बेहतर प्लेसमेंट और जॉब सिक्योरिटी रहती है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपके लिए बेहतर प्रवेश और सरकारी और प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों को सरकारी और निजी अस्पतालों में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी पैकेज आपको अच्छा और सटीक मिलता है। कम फीस और छात्रवृत्ति के अवसर रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि नीट स्कोर के माध्यम से अगर आप सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलने पर निजी और फीस निजी कॉलेजों की तुलना में काफ़ी कम होती है और कई छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी मिलता है, यानी आपका ना के बराबर ही खर्च आएगा और आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। सातवां पॉइंट है, ऑल इंडिया लेवल पर अवसर है। नीट से चयन होने पर आपको केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहना पड़ता है, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश का अवसर आपको मिलता है। तो जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि नीट स्कोर के माध्यम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना उन छात्रों के लिए एक लाभकारी विकल्प रहेगा जो सरकारी नौकरी और कम फीस और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को तलाश रहे हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जैसे अब उनकी लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ एमएनएस के ही आपको 6 कॉलेजेस मिलेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफएमसी पुणे में है 40 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आईएनएस अश्विन मुंबई। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल्स और कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ 40 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इस तरीके से इस वाले में आपको एमएनएस के थ्रू, ये एमएन और एस के थ्रू आता है, इसमें आपको कितनी मिलेंगी? 220 सीट्स मिलती हैं। क्लियर है? ये भी नीट के स्कोर के तहत। तो ये चीज़ें हैं, आप इनमें पढ़ने का और साथ में नौकरी भी कंफर्म हो जाती है इसमें। अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपकी जॉब
कंफर्म हो गई। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट यूजी काउंसलिंग से हमने डाटा को उठाया है। तो यहाँ पर हमने सारे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया। आप एक एक करके सभी इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स, बाकी उन इंस्टीट्यूट शामिल हैं इसमें। इनके अलावा जो हमने अभी आपको 6 दिखाए, उनके अलावा ये 19 कॉलेजेस हैं। और इन 19 के अलावा एक आपको जिपमर मिलता है, जिपमर भी मिलेगा आपको, यानी एक जिपमर इंस्टीट्यूट भी मिलता है। इन सभी की फीस बिल्कुल ना के बराबर है। आप यहाँ पर देखेंगे पहला इंस्टीट्यूट आपको मिलता है जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत मिलेगा, वो श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर जो है यहाँ पर मिलेगा बिहार से और मुजफ्फरपुर की तरफ से। और यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मिलेगा जो कि आपका कर्नाटका से है। और फिर नर्सिंग ऑफ अहिल्याबाई कॉलेज आप तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ डॉक्टर RML हॉस्पिटल जो है ये आपका दिल्ली में मिलेगा। फिर एक 5वां कॉलेज फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जो है इसे आपको मिलेगा जो कि दिल्ली में ही है। फिर LHMC कॉलेज जो मिलेगा हॉस्पिटल में है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जिसे आप कहते हैं वो भी न्यू दिल्ली में मिलेगा। फिर उसके बाद नर्सिंग ऑफ रकौन यानी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाजपत नगर, ये भी दिल्ली में मिलेगा। फिर उसके बाद VMMC सफदरगंज, ये भी आपको दिल्ली में ही मिलेगा। कॉलेज ऑफ BHU, देखिए यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। इसमें आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, एक जो बनारस वाला है इसमें एक बॉन्ड भरना पड़ता है। और फिर उसके बाद आपको भोपाल का मिलेगा BHU के बाद, तो यहाँ पर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ऑफ रिसर्च, इसमें कोई बॉन्ड नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ऑफ विरुधुनगर, यहाँ पर तमिलनाडु का है, इसमें एक बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, जो लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज है ये भी आपको मिलेगा, दिल्ली में ही है। सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा। ये कॉलेजेस की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूरा हॉस्पिटल्स, कॉलेज ऑफ कस्तूरबा गांधी, फिर पन्ना दाई कॉलेज, शकुंतला स्कूल ऑफ नर्सिंग दिल्ली में, फिर ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटका का है, और फिर उसके लास्ट में कर्नाटका का है। तो यानी टोटल आपको यहाँ पर कितने कॉलेज मिलते हैं? 19 कॉलेज ये मिलते हैं, 6 MNS के मिलते हैं, 6 MNS के मिलते हैं और ये 19 मिलते हैं। और साथ में आपको एक जिपमर मिलता है, जिपमर का मिलेगा। तो देखिए टोटल आपको कॉलेज जो हैं यहाँ पर 19 और एक जिपमर और एक आपका 6 MNS के, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 26 कॉलेज आपको गवर्नमेंट के मिलते हैं एक ही फॉर्म के तहत। और बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स रहेंगे जहाँ पर आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, इनकी डिटेल तो आपने देख ली BSc नर्सिंग के लिए, अब यहाँ पर इनको आप कैसे यहाँ पर एडमिशन पाते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है नीट का जो फॉर्म आया है, नीट यूजी का जो फॉर्म आया है 2025 का, उसे फिल करना है। यानी उसे आप वेबसाइट पर जाइए और फॉर्म को भर दीजिए, इसका एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप एग्ज़ाम देंगे। इसका एग्ज़ाम के बाद आपको जो है स्कोर कार्ड मिलेगा। जब स्कोर कार्ड मिल जाएगा तब जाके जो है इनकी सेंट्रलाइज जो है काउंसलिंग होगी। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये इस लिस्ट में, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है MCC की, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। यहीं से हमने डाटा को उठाया है, इसी पर आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉट होगी, यानी इसी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है नीट यूजी काउंसलिंग MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको ये सीट मिल जाएंगी, यहीं पर आप काउंसलिंग करा पाएंगे। जिपमर के लिए आपको क्या करना होता है? जिपमर के लिए जो है आपको स्कोर कार्ड आने के बाद जिपमर का खुद का फॉर्म भरना होता है। खुद का फॉर्म आप भरेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग से नहीं होता। इस लिस्ट में हमने जितने आपको दिखाए हैं 19 कॉलेज, वो सभी के सभी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत रहते हैं। तो यानी फिर उसके बाद आपका बचता है एक MNS का। तो MNS में आपको क्या करना होता है, इसका भी अलग से आपको फॉर्म एक भरना होता है, अलग जो है आप अलग फॉर्म इसका भरेंगे, इसका भी आपको अलग से फॉर्म
भरना होगा एमएनएस के लिए, तब आपको ये 6 कॉलेज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यानी 19 कॉलेज के लिए कोई फॉर्म आपको नहीं भरना, 19 कॉलेज जो हमने आपको दिखाया उसके लिए कोई फॉर्म आपको नहीं भरना है। क्लियर, कोई फॉर्म आपको नहीं भरना, सिर्फ और सिर्फ नीट का ही फॉर्म भरना है। नीट का फॉर्म आप जानते हैं, उसकी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ से आप भर सकते हैं। तो यानी कम फीस में अच्छा इंस्टीट्यूट्स के तहत आप करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है। तो मिलते हैं इसी तरह अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।